हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अभी जो हमने गोल्ड के एनालिसिस के बारे में देखना है, गोल्ड को हमने कल चेक किया था। जो कल हमने जो एनालाइज किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि हमने गोल्ड को बेसिकली कल क्या देखा था। तो कल कल की गोल्ड की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि इस तरह से चैनल में नीचे रहने वाला है या इस तरह से चैनल में नीचे रहने वाला है, या फिर गोल्ड इस पॉइंट के अंदर रेंज करने वाला है। और इसके बाद यहाँ से जो पहला पॉइंट हमारा ये था इसमें, और दूसरा एक पॉइंट जो था, एक एंट्री थी हमारी, वो इस पॉइंट से हमारी एंट्री थी, जो कि एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए थी। मैंने बोला था कि मैं खुद पर्सनली वो एंट्री नहीं ले रहा। एग्रेसिव एंट्री है वो यहाँ से एंट्री थी, जो कि कल मार्केट टाइम के अंदर ही एक्टिव हुई, यूएस सेशन के दौरान ही। और उसका स्टॉप लॉस जो है हम वो ये हाई को ले रहे थे। तो उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 पिप्स जो है मार्केट प्रॉफिट में गई। अगर किसी ने इस प्रॉफिट टेकिंग की, दैट्स गुड। अगर किसी ने नहीं की तो नो प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती हैं। तो पहले एनालिसिस हमारे एक एंट्री यहाँ से थी। दूसरा था कि अगर कोई सेफ एंट्री, वेरी सेफ एंट्री लेना चाह रहा है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। तीसरा था कि यहाँ से गिरेगी। और मैंने आपको बोला था कि अगर मैं कोई एंट्री लूँगा तो वेरी सेफ एंट्री मैं यहाँ से एंटर होऊंगा और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा। तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। यहाँ से एंट्री एक्टिव करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली मार्केट जो प्रॉफिट में गई है इंटर होने के बाद, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 92 पॉइंट्स, 92 पिप्स जो है वो मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिखाया है। अगर किसी ने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की, दैट्स ग्रेट। तो अभी आगे का देखते हैं। ये बेसिकली डेली एनालिसिस चेंज करने का, अपडेट करने का मकसद ये होता है कि हमने जिस तरह से पहले मार्केट को एनालाइज किया है, क्योंकि मार्केट उसके मुताबिक नहीं चली, तो डेफिनेटली हमें अपना व्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या उसको क्लियर करना पड़ेगा, या उसको बेस्ट तरीके से व्यू करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से मार्केट एक्सपेक्टेड जो है वो यहाँ से फॉल ही है। फॉल कहाँ से है और किस तरह से है और रीजंस क्या हैं? डेफिनेटली वीकेंड है और मंथ एंड भी है। तो यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइंस और हमें कुछ चीज़ें जो फेवर देंगी हम देखते हैं। यहाँ से देखें, इस पॉइंट से मार्केट पहली ही सपोर्ट लेकर तो यहाँ से ही निकल गई। अब यहाँ से निकलने के बाद अब मार्केट के पास जो सिनारियो बना हुआ है वो ये है कि मार्केट यहाँ से इस पॉइंट के अंदर से, इस कैंडल के करीब करीब से यहाँ से रिवर्स ले, यहाँ से कहीं से भी वो रिवर्स मार्केट ले और यहाँ से नीचे गिरे। कहाँ तक गिरे? एक्सपेक्टेड जो एरिया है वो यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। यहाँ से गिरना क्यों है, किस तरह से गिरना है, रीज़न क्या है उसके गिरने की, वो हम देखते हैं। रीज़न ये है कि 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखें तो 15 मिनट के चार्ट में आपके पास ये पहली वेव गई बुलिश, थोड़ी टेस्ट आया, उसके बाद अगेन बुलिश। तो ये हमारे पास हायर हाई, हायर लो, और ये अगेन हायर हाई। तो ये ABCD मूव हो गई है, और ये 4 मूव्स आ गई हैं। फिबो के लेवल के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो वो ट्रेडर भी देख सकते हैं। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से अब अगर कोई ट्रेडर एंट्री लेना चाहता है तो आई रिकमेंड के वो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ट्रेड ऑलवेज ट्रेड एट योर ओन रिस्क, ऑलवेज ट्रेड एट योर ओन रिस्क। अगर किसी की एंट्री वेरी शॉर्ट स्टॉप लॉस आता है तो वो यहीं से एग्जैक्टली यहीं से एंट्री बनती है, और ये पॉइंट जो है हाई जो है वो स्टॉप लॉस रह जाता है। टारगेट इतना लंबा क्यों आएगा? टारगेट इसलिए लंबा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल मार्केट नहीं गिर रही। यहाँ पे एक हमारे पास बड़ा हिडन सी टाइप का डबल व्यू के साथ एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जो कि एक ये शोल्डर है, ये हेड है,
और ये अगेन मार्केट शोल्डर बना रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अब नीचे गिरे। एक ये पॉइंट है, एक ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसके साथ अगर दूसरा हेड एंड शोल्डर हम देखते हैं तो वो मार्केट कुछ एक ये पॉइंट की बेस पे मार्केट बना सकती है कि यहाँ से अब ये थोड़ा सा रिट्रेस करे, वापस आए और यहाँ से आने के बाद ये वापस ऊपर जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक, या इसी रेजिस्टेंस जो ये अभी टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना रही है इसके पास तक आके तो मार्केट यहाँ से वापस गिरे। तो डेफिनेटली अगर रिट्रेसमेंट के एंड होने के बाद यहाँ से मार्केट गिरती है तो वो वापस अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगी। तो इस बेसिस पे हमारे पास गोल्ड जो है पॉसिबिलिटी है कि कमिंग वीक में हमारे पास ये बियर्स नज़र आए। उसके बाद जो तीसरी रीज़न हमारे पास है, अगर हम डे वन का टाइम फ्रेम देखते हैं तो डे वन के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ रही है। तो ट्रेंड लाइन के पास जाने के लिए उसको बुलिश मूव अभी देनी होगी। तो जहाँ पहले मार्केट इस जगह, जैसे पहले मार्केट ने रेंज किया है, तो एक्सपेक्टेड है कि दोबारा मार्केट इस पॉइंट के पास रेंज करे, इस पॉइंट पर मार्केट दोबारा रेंज करे, एन मुमकिन है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल, ये जो रिस्क ट्रेड है ये छोटे टाइम फ्रेम की है, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस इसमें मस्ट रहेगा आपका। और यहाँ पर अब नेक्स्ट आगे अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक मार्केट चलेगी तो डेफिनेटली क्या रहने वाला है कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स, उसके बाद यहाँ पे जो रेंज हम नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो इस पॉइंट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपनी रेंज बनाए। तो यहाँ पे वेट करें, इस पॉइंट के करीब से सेलिंग करें अगर करना चाहें तो। हम अगर क्लियर वर्ड्स में कहें तो आई कैन से यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये मूव रह सकती है, अगर मार्केट नीचे आती है, इस सपोर्ट के पास पहले आ जाती है, तो क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद ऊपर जाए। मगर यहाँ पर एग्जैक्ट इस सपोर्ट से सपोर्ट नहीं लेगी। अगर इस सपोर्ट से इसने रिवर्स लेना हुआ तो तकरीबन भी मार्केट इस पॉइंट तक रिवर्स कर सकती है, इस कैंडल तक। तो इट्स मीन ये अगर मार्केट यहाँ से उठेगी तो यहाँ पे इस पॉइंट के पास फेकआउट लगा के रिवर्स कर सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब है अगर आपने इस रेंज के लिए इंटर होना है, ये वाली जो रेंज अगर मार्केट बनाती है, इस रेंज के लिए इंटर होना होगा, तो आपको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से इंटर होकर ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। ऑलवेज अपना स्टॉप लॉस छोटा रखें, इससे ट्रेड आपकी कॉन्फिडेंस में भी रहेगी और दूसरा आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करें लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपनी सजेशन भी कमेंट्स में लाजमी दें।